नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है। जन्म कुंडली में शनि और राहु की भाग्य भाव में मौजूदगी आपके समूचे जीवन को एक साथ निगेटिविटी से भर सकती है। निगेटिविटी का एक तरीका होता है काम करने का, आपके जीवन में क्रीप इन करने का। वह कैसे क्रीप कर जाती है आपको पता भी नहीं चलता, फिर आप निगेटिव हो जाते हैं। जो लोग आपको क्लोजली वॉच करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि आप कल तक पॉजिटिव थे या कल तक उत्साहित थे। आज आप अचानक निगेटिव हो गए हैं, सबसे निगेटिवली बोल रहे हैं, सबसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये आपको पता नहीं चलता है। कभी आप सुधार के नाम पे, कभी न्याय के नाम पे अपनों के साथ क्रूवेल बिहेवियर करने लगते हैं। अगर अन्य जगहों पे राहु बैठे तो उसका एक खास टाइम होता है, खास पीरियड होता है, जीवन का एक खास क्षेत्र होता है। लेकिन नवम भाव जीवन की एक चोटी है, जैसे हिमालय की एवरेस्ट चोटी, वैसे ही नवम भाव में बैठ जाने के बाद शनि भी और राहु भी। शनि का जो निगेटिविटी का तरीका है या पैटर्न है वो ज़्यादा नेचुरल है और राहु का ज़्यादा डेमोनाइक है, आसुरी है। इसका मतलब है कि आपके पास शनि की निगेटिविटी में सरेंडर कर देने से आपकी मदद कर देगा, आपको अपने साथ फ्लो में ले जाएगा। लेकिन राहु की निगेटिविटी से आप सरेंडर करके भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका अवचूषण हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, जिस तरीके के द्वारा आप शनि या राहु अगर आपके नवम भाव में बैठ गए हैं तो आप उनकी निगेटिविटी से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको 3 ऊर्जाओं को समझना होगा। पहली ऊर्जा है पॉजिटिविटी, दूसरी ऊर्जा है निगेटिविटी और तीसरी ऊर्जा है न्यूट्रलिटी। इन्हीं 3 ऊर्जाओं को हम जान रहे हैं। इनमें से सूर्य और बृहस्पति में पॉजिटिविटी वाली ऊर्जा है, शुक्र में भी पॉजिटिविटी है, बुध और चंद्रमा ये कभी पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कभी निगेटिव भी हो जाते हैं। मंगल पॉजिटिव है, लेकिन शनि, राहु और केतु निगेटिव हैं। इसका मतलब है कि इनमें से एक राहु को छोड़ दिया जाए, जो कि जब देने लगता है तो सब कुछ दे जाता है और अचानक से फिर लेने भी लगता है और सब कुछ ले भी लेता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये तीनों हार्ट ब्रेक का काम करते हैं, दिल को तोड़ने का काम करते हैं। अब हम इनकी निगेटिविटी से कैसे लड़ें? पहली बात तो है ये कि ये बड़े ग्रह हैं, इनसे लड़ने की आपकी हमारी क्षमता नहीं है। आप अलायंड हो सकते हैं। आप अगर निगेटिविटी ज़्यादा हावी हो रही है तो जो पॉजिटिविटी का ऑर्ब है, यानी कि एक ऑर्ब में, शायद आपने ऑर्ब समझा नहीं तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, एक कोष्ठक में, एक बॉक्स में पॉजिटिविटी अनंत परिमाण में, अनंत ऊर्जा के रूप में भरी हुई है। उससे आप कितना भी निकाल लीजिए वो कम नहीं होती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उससे कितना निकाल पाते हैं। वहीं दूसरी ओर निगेटिविटी का भी एक अनंत परिमाण वाला ऑर्ब या बॉक्स या कोष्ठक है। उससे आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपके जीवन में निगेटिविटी आ जाएगी, आने लगेगी। मैं निगेटिविटी को खराब और पॉजिटिविटी को अच्छा नहीं बता रहा हूँ। मैं निगेटिविटी जब आपके सामने होती है तो आपके विकास में अवरोध करने का काम करती है। अर्थात आप कोई भी प्लान बनाएंगे तो शनि और राहु और केतु आकर के उसको रोक देंगे। आपने किसी काम के लिए पैसा जमा किया, पैसा एक धनात्मक शक्ति है। अचानक आप जो करने जा रहे थे जिस चीज़ को, उसके पहले एक दूसरी समस्या आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, दुर्घटना आ जाएगी, एकदम किसी ऐसी चीज़ में खर्चा करना पड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो ये निगेटिव होल वहाँ पे क्रिएटेड हो गया है।
तो ये निगेटिव जो होल है ये आपके सामने है। ये अगर आपके पीछे रहे तो आपकी बहुत मदद करता है। किस ढंग से मदद करता है? ये आपके अंदर में एक होल क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, वॉइड क्रिएट करता है। जिस वॉइड में सारी पॉजिटिव चीज़ें चुंबकीय शक्ति से अट्रैक्टेड हो जाती हैं और ये व्यक्ति और परिस्थितियों को सही ढंग से एग्जामिन करने का तजुर्बा और बुद्धि देता है। पॉजिटिविटी में क्या होता है कि होती सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति जो है वो चली जाती है। वो ज़्यादा उत्साह में रहता है, उसको दुनिया में केवल अच्छा ही नजर आती है, खुद भी अच्छा होता है, खुद को अच्छा समझता है तो सोचता है कि दुनिया के सब लोग उसके साथ अच्छे ही रहेंगे। वहाँ गलती हो जाती है। पॉजिटिविटी को निगेटिविटी बैलेंस करने के लिए आती है, लेकिन निगेटिविटी शनि राहु केतु आपके सामने ला देते हैं। क्यों ला देते हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तत्काल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हम सबका कर्मा का पैटर्न है, प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध में हम सब फंसे हुए हैं और हमें अपने कर्मों के फल को फेस करना ही है। सभी पाप ग्रहों की, शनि मंगल राहु केतु, इनकी जिम्मेवारी है कि ये हमारे पुराने कर्मों के फल का हिसाब चुकता कर दें। आपने वो सुना होगा कि कभी धूप तो कभी छाया मुकद्दर है मेरा, कभी धूप तो कभी छाया मुकद्दर है मेरा, होता रहता है यूं ही हिसाब बराबर मेरा। तो अच्छे और बुरे कर्मों के फल सुख और दुख के रूप में आते रहेंगे। जितना सुख से मिलता है उससे ज़्यादा दुख से मिलता है। दुख से हमें सीखने की ज़रूरत होती है। जब हम उस चीज़ को सीखने से इनकार कर देते हैं तो दुनिया की पॉजिटिव निगेटिव शक्तियाँ हमें पीस डालती हैं, कुचल डालती हैं। लेकिन अगर आपके एक हाथ में पॉजिटिविटी और दूसरे हाथ में निगेटिविटी है, आपने इन ऊर्जाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी एनर्जी को आप डायरेक्टली कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप एक्सप्लॉइट कीजिए। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कि किसी का आपने 10 रुपए का काम किया और आप उससे 100 रुपया मांग रहे हैं, तो ये हो गया एक्सप्लॉइट करना इन ए बैड सेंस। और अगर आपका 100 रुपया है और आप अपना ही 100 रुपया नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और मैनिपुलेशन की टेक्निक कैसे काम करती है? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाओं को कंट्रोल करने का आर्ट सीखने से। और क्या ये दोनों आपकी बात मान करके कंट्रोल हो जाएंगी? आप कहिएगा और पॉजिटिविटी आपकी बात मानने लगेगी और निगेटिविटी आपकी बात मानने लगेगी। आप कहेंगे पॉजिटिविटी आके भर जाएगी और आप कहेंगे और निगेटिविटी आपके रास्ते से हट जाएगी। जी हाँ, जो हम कहेंगे ऊर्जाएं वही बात मानेंगे, लेकिन उसके पहले हमें उनके साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। अगर ऊपर से कहेंगे तो बातें नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा है, वो सिर्फ ऊर्जा की बात समझती है। वो आपकी हमारी बात क्यों मानेगी? मानेगी ही मानेगी, क्योंकि उसके पास कमी जो नहीं है और न ही समय की कोई कमी है। मैंने पहले के भी एक वीडियो में कहा कि आपको 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है, आप शुक्र ग्रह से 10 करोड़ रुपया मांगेंगे तो 10 करोड़ रुपया दे देगा। तो 10 करोड़ ही क्यों ना मांगा जाए, और वो 10 करोड़ क्यों नहीं दे देगा? फिर आप चुकाते रहेंगे ना। चुकाने के लिए अनंत काल का समय है। अब रह गई बात कि हम इसमें किसी भी लॉ ऑफ कर्मा को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये नेचुरल हैक है, ये एक्ट ऑफ मैजिक है, और इससे हम किसी भी चीज़ को उलट या पलट नहीं रहे हैं। हम नियमों के अंदर में रह करके उन नियमों के साथ काम कर रहे हैं जो नियम बस आम लोगों की नज़र में नहीं है। बस किसी भी शनिवार के दिन बैठ जाइए, काले रंग के कपड़े पहन लीजिए और साथ ही साथ एक लाल रंग का अंगोछा, पीला रंग का या ऑरेंज कलर का अंगोछा या रुमाल, या एटलीस्ट एक तिलक ही लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं हो तो एक लाल रंग का फूल ही ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। सामने सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, आपकी दिशा पूरब होगी। याद रखिए, दक्षिण ऋणात्मक दिशा है और पूरब धनात्मक दिशा है। आप पूरब के मुंह में बैठे हुए हैं,
आपको कुछ नहीं करना है, सामने एक दीपक जला लेना है, आंखें बंद कर लेनी है और अपने दोनों हाथों से ये मुद्रा बना लेनी है। ये हमारी 4 उंगलियां का अंगूठा, ये हमारी 4 उंगलियां, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। अंगूठे से अंगूठा सटेगा और 5 उंगलियां एक दूसरे से सट जाएंगी। इनको ऐसे हृदय के पास रख लेना है। ये जो उंगली का पोर्शन है ये थोड़ी से थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन अंगूठा हृदय से सटा रहेगा। अब इस समय क्योंकि आपके हाथ के सारे एलिमेंट्स जो फिंगर टिप पे जो असाइंड है वो आपके कंट्रोल में है, इसलिए इस समय धनात्मक शक्ति, धनात्मक ऊर्जा, ऋणात्मक शक्तियाँ, ऋणात्मक ऊर्जाएं और यहाँ तक कि न्यूट्रलिटी भी आपके अंदर में है। अब आप इनको जो भी कमांड करेंगे, कमांड करना भी नहीं पड़ेगा, जो भी आपकी नीड है उसको आप एक्सप्रेस कर दीजिए। जो भी ज़रूरतें हैं, मैं सिर्फ ज़रूरतों की बात करूँगा, मैं इच्छाओं की बात नहीं करूँगा। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो वो उसकी इच्छा नहीं है, वो उसकी लग्जरी नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है। अगर किसी को कर्ज है, किसी को लोन है, तो वो उसका लग्जरी नहीं है, वो उसकी इच्छा नहीं है, वो उसकी अर्जेंट अटमोस्ट नेसेसिटी है। तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ अपनी मजबूरी का ध्यान करना है। क्योंकि आपके एक हाथ में निगेटिविटी है और एक हाथ में पॉजिटिविटी है, और उसके पीछे जहाँ हृदय का क्षेत्र है यहाँ पे न्यूट्रलिटी है। तो न्यूट्रलिटी एक बहुत हाई लेवल की एनर्जी है जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को कंट्रोल करती है, दोनों को चेंज मॉडिफाई करती है, दोनों को मैनिपुलेट करती है, दोनों को हैक कर सकती है। तो यहाँ पे आपके निगेटिविटी ने ये दर्शा दिया है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्राइसिस है, अटमोस्ट नीड है, और जो आपका दायां हाथ है वो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो को उस हाथ में भेजेगा, बाएं हाथ में, और आपको जो ज़रूरत है वो आपको कॉस्मोस दे देगा। बस इतना ही था। इसके बाद भरे हृदय से, भरे मन से धन्यवाद दीजिए कॉस्मोस को कि उसने आपको दिया है और आपकी ज़रूरत पूरी हो गई है। विश्वास रखिए, इस ढंग की फील कीजिए कि वो पूरा हो गया है, और इस ढंग से चलिए, विजुलाइज कीजिए कि जो आप चाहते थे, अगर आपको किसी से मनी चाहिए थी तो उसने आपको कॉल किया है या मैसेज भेजा है कि मैंने आपको इतनी मनी भेज दी है, और आप यूनिवर्स की विल के सामने सरेंडर हो जाइए। आगे ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। हमारे हाथों में सभी ग्रहों की ऊर्जाएं और रश्मियां भरी हुई हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी बिलियनियर से उसके माइंड को हैक करके 1-2 करोड़ रुपया मंगवा लीजिए और फिर उसके बाद फेरारी या मर्सिडीज कार खरीद लीजिए। इसका उपयोग वहीं पर काम करेगा जहाँ पे आपकी अटमोस्ट नीड है, लेकिन इसका प्रयोग आप रोज करें। ये एक मैजिक स्पेल है, और मैजिक स्पेल का जो साइंस है वो एस्ट्रोलॉजी से भी मिलता है और योगा साइंस से भी मिलता है, मेडिटेशन से भी मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।